बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिलोंग कर रहा है नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर आबेशाही, और चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन करेंगे कि एक्वा रीजिया है क्या। एक्वा रीजिया को कहते हैं हम रॉयल वाटर आबेशाही, मिक्सचर containing 1 part by volume of nitric acid and 3 part by volume of hydrochloric acid is known as aqua regia। अब अगर हम बात करें एक्वा रीजिया की, तो एक्वा रीजिया को मतलब सिंपल रॉयल वाटर आबेशाही क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू डिजॉल्व रॉयल मेटल। रॉयल मेटल कौन से होते हैं? सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, ठीक है, ये सारे के सारे रॉयल मेटल हैं। क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि जितने भी मेटल होते हैं रॉयल मेटल उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इस वजह से इसको कहते हैं आबेशाही, रॉयल वाटर या एक्वा रीजिया। अब इसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी रॉयल मेटल की, वो होती है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, किस तरीके से भाई? अब देखिए नाइट्रिक एसिड सिंपल फर्स्ट रिएक्शन है HNO3 रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म नेसेंट क्लोरीन, नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड वाटर। इसमें जो हमारे लिए काम का प्रोडक्ट है वो क्या है? नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट की जो एक्टिविटी वो क्या होती है आपके पास एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर बहुत ज़्यादा होती है। ये हाईली अनस्टेबल होती है और ये हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होती है। इसका मतलब ये हो गया सिंपल कि अगर हम नेसेंट की बात करें, द क्लोरीन प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ और एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेसेंट क्लोरीन। अब यहाँ पर जो अगर हम इस क्या कहते हैं पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने 1 पार्ट बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट बाय वॉल्यूम HCl इस्तेमाल कर लिया। अब वहाँ पर प्रोड्यूस क्या हुई असल में? नेसेंट क्लोरीन। अब जिस कंटेनर में ये मिक्सचर था उसमें नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हुई है, उसमें हमने डाल दिया गोल्ड। AU क्या है? ऑरम गोल्ड। गोल्ड की वैलेंसी कितनी होती है? +3। ये गोल्ड जो होएगा ये रिएक्ट कर जाएगा इस नेसेंट क्लोरीन के साथ, क्लोरीन -1 और ये गोल्ड ऑरम +3, वैलेंसी इंटरचेंज, फॉर्मुलेशन किसकी होगी? AuCl3 की। ऑरिक क्लोराइड के पहले प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही ऑरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ऑरिक क्लोराइड इस एक्वा रीजिया में मौजूद जो एक्सेस में एसिड था दैट इज HCl, उसमें दोबारा रीडिज़ोल्व होगा और फॉर्मेशन करेगा एक एडिटिव प्रोडक्ट की। अगर इन दोनों को हम मिला लें तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव बाहर, AuCl4 नेगेटिव। इसको हम कहते हैं हाइड्रोऑरिक क्लोराइड और ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका मतलब कि अगर हम इसका सिंपल नाम भी दें तो ये बन गया हाइड्रो टेट्रा क्लोरो ऑरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी रॉयल मेटल की वो है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑरिक के केस में बनेगा हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों रिएक्शन याद हुए होंगे, याद नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी। अदरवाइज़ इसके मुतालिक कोई सवाल है तो यकीनन आप मुझे वीडियो में कमेंट करें। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।